नमस्कार। मॉर्निंग में वीडियो डाले थे फिजिक्स की, लेकिन वो गड़बड़ शायद हो चुकी थी। उसकी जो रिकॉर्डिंग थी शायद वो क्लियर नहीं थी, इसलिए पुनः हम एक बार फिर से है ना बनाए दे रहे हैं वीडियो। तो वहीं से पढ़ा रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था पढ़ाने के लिए। उसके आगे है ना जो हमने बताया था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने कराया था, उसी के आगे से हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगली हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व की अंग्रेजी है करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या है पढ़ते देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में, चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात J = I/A। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये मान लीजिए कोई चालक तार है और ये कोई चालक तार है और मान लीजिए यही चालक तार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 है, ठीक है, कुछ भी हो 1 है। तो इतने पृष्ठ में जो धारा बहेगी, इतने पृष्ठ में जो धारा बहेगी है ना, इतने पृष्ठ में, उसे ही हम क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला होगा J = I/A। नोट पॉइंट, इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक कैसे निकालोगे? I का मात्रक होता है एम्पियर, A का मात्रक होता है, A क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो आ गया। इसकी विमा जो होगी वो होगी धारा की विमा और बटे क्षेत्रफल A की विमा। धारा I है तो I की विमा क्या होती है? A होती है। क्षेत्रफल A की विमा L2 होगी। L को ऊपर ले जाओगे L-2 होगा। देखो क्या आ गया? L-2 A हो गया। ये होगी इसकी विमा। अब हम बात करते हैं J की। J है धारा घनत्व। इसकी कौन सी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिनमें दोनों चीज़ें होती सदिश राशियाँ होती हैं, या पढ़ चुके हो। आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो J = फार्मूला पता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है I/A। I का मान क्या हुआ? NeAVD। आप लोग इसके पीछे प्रूफ पढ़ चुके हो, तो वही हमने जो है I का मान यहाँ पे रख दिया। NeAVD हमने रख दिया। A बटे में A से A कैंसिल आउट हुआ, NeVD बचा, तो J का मान क्या हो गया? NeVD हो गया। अब इसके बाद बात आई J तथा सिग्मा में संबंध। बात आई J तथा सिग्मा में संबंध क्या होगा? J क्या है? धारा घनत्व। और सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता में हम संबंध कर निकाले। तो संबंध क्या होगा? देखो, रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा। आइए देखते हैं। यदि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ρ, चालक का प्रतिरोध R तथा चालक में बहने वाली विद्युत धारा I है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। सिग्मा है ये, जरा ध्यान दिए रहना, 1/ρ। अब देखो ρ का मान क्या होता है? RA/L। आप इसे हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो, हम इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं ना। सब लोग अपनी नोट्स खोल के पीछे देखो इसको। ρ बराबर RA/L। सिग्मा बराबर 1/ρ का मान RA/L रखा है, पलट गया, L ऊपर RA नीचे, ठीक है। अच्छा, R का मान क्या होता है? V/I। भाई V = IR होता है ना, V = IR होता है। और हमने जो है क्या किया? हमने जो है R को यहाँ कर लिया, तो वो I को यहाँ कर लिया, तो V/I हो गया और = R। देखो वही चीज़ है ना ये, तो वही चीज़ है। अच्छा, फिर देखते इसके बाद। अब आ गया चूँकि सिग्मा बराबर L/R का हमने देखो यहाँ R था, हमने R का V/I रख दिया। A तो A ही है। उसके बाद L/V/V, I बराबर ऊपर जाएगा, यहाँ I/A आ गया। अब जरा देखना,
आई अपान ए मतलब जे का फॉर्मूला देखो ऊपर था आई अपान ए, तो यहाँ हम आई अपान जहाँ ए है बाहर देंगे जे। एल ई बराबर वी अपान एल होता है, ई इज इक्वल टू वी अपान एल। ई के नीचे हम लोग क्या मान लें, एक अगर मान लें, अगर हम लोग एक मान लें इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। एक मान लें इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, पलट दो इसको, 1 अपान ई होगा, एल अपान वी हो जाएगा। अब देखो तो सिग्मा बराबर जे, जहाँ एल अपान वी था वहाँ हमने क्या रखा, 1 अपान ई रख दिया। अब जब 1 अपान हमने ई रखा तो देखो यहाँ पे क्या मिला, जे बराबर, अब देखो इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जे बन जा जे, मतलब जे का नाम जे, सिग्मा ई आ गया, ये आ गया। अब हम इसका सदिश रूप निकालते हैं, देखते हैं सदिश रूप क्या होगा। जो इसका सदिश रूप होगा वो क्या होगा, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, है ना। ये यहाँ तक तुम्हारा प्रूफ खत्म हुआ इसका। ये तुम्हारा था जे एंड सिग्मा में रिलेशन। अब हम इसे हटा दे रहे हैं, आगे आते हैं अब हम विशिष्ट चालकता पे। एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, विशिष्ट चालकता, एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये क्या होती है, बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी है। किसी चालक की जो विद्युत चालकता होती है वो वे देखिए वैद्युत प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा 1 अपान आर, व्युत्क्रम के आर के मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कैसे, क्या है परिभाषा, कि किसी चालक की विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध के यानी आर के व्युत्क्रम के बराबर, इसका उल्टा कर दो, 1 अपान आर के बराबर होती है। इसे कैसे से लिखते हैं, सी या फिर जी से लिखते हैं। अच्छा, आर का मान आप लोग जानते हो रो एल अपान ए होता है, तो आर का मान रो एल अपान ए यहाँ पे रख दो, रखोगे रो, देखो यहाँ आर है, रखो रो एल अपान ए, पलट जाएगा, रो एल ए ऊपर चला जाएगा और जो है रो एल नीचे आ जाएगा, सी या फिर जी बोलते हैं इसको। नोट, विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो प्रति ओम होगा या म्यू होगा या सीमेन होगा। देखो मात्रक कैसे निकालोगे, यहाँ 1 तो है ही, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, आर का होगा, आर मतलब ओम होगा, तो इसीलिए देखो प्रति का चिन्ह है, तो प्रति ओम कहो इसको, प्रति ओम कहो और चाहे तो कह दो ओम इनवर्स। अब प्रति ओम कहो चाहे तो कह दो ओम इनवर्स, देखो ओम इनवर्स कह दो या म्यो, इसी ओम इनवर्स को ही म्यो बोलते हैं या सीमेन बोलते हैं, इसको हम सीमेन भी कह सकते हैं। अब बात का है कि अगली जो डेफिनीशन है वो बात आई विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या है, जाओ देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात रो बराबर 1 अपान, रो क्या है, विशिष्ट चालक नहीं, रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो चालकता ये है। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, क्या होगा ऐसा, किसी चालक की विशिष्ट चालकता उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, देखो उल्टे हैं मतलब बटे मतलब उल्टा है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी चालक की विशिष्ट चालकता चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और परंतु देखो रो का मान क्या होता है, आर अपान एल, यहाँ रो का मान हमने रख दिया आर अपान एल, तो बटे को पलट जाएगा, तो एल ऊपर आर नीचे आ जाएगा। नोट, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या म्यू मीटर इनवर्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक तो आप सबको सबके मात्रक पते होने चाहिए, जैसे इसका मात्रक पता होना चाहिए, ये मात्रक, ठीक है, मतलब विशिष्ट चालकता का मात्रक पता होना चाहिए, इसका क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, और या फिर म्यू मीटर इनवर्स होता है। अब बात आई श्रांति काल की। अगर हम श्रांति काल की बात करें तो श्रांति काल क्या होता है, रिलैक्सन टाइम, मात्रा का आप लोग जान चुके ना। विशेष चालकता का मात्रा क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर म्यू मीटर इनवर्स। श्रांति काल रिलैक्सन टाइम क्या होगा, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्तरोत्तर तटों, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हैं, तो उनके जो उत्तरोत्तर तट हैं, आगे वाले जो तट हैं के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। जैसे
जैसे कि मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक ये है, एक ये है, इसका आगे उधर ना, आगे इसका एक तट ये है, इसका आगे एक तट ये है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टाइम लगेगा, इसको एक दूसरे के पास तक पहुँचने में जो टाइम लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, श्रांति काल बोलेंगे। तो दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्तरोत्तर तटों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से, किसी से करते हैं इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये टाउ है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात आई मुक्त पथ की। मुक्त पथ क्या रहा, फ्री पाथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर तटों, तो देखो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन थे, तो दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्तरोत्तर तटों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। इसमें उल्टा, इसमें थोड़ा सा चेंज। दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर तटों के बीच तय की गई दूरी को औसत दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर तटों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो उत्तरोत्तर तटों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। तो बस शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक दो बार देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हम कभी भी इसे जो है सबसे, कभी भी हमारा फ़ोन सब किसी के पास भी जा सकता है, उससे पूछ सकते हैं हम, ठीक है। सब लोग इसे याद करते रहिए, है ना, नोट्स बनाते रहिए, अपने पास लिखते रहिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो हमसे बताओ, आप हमसे बताइए, उसका समाधान हम करेंगे। लेकिन घर से बाहर खुद जितना हो सके उतना कम निकलिए, है ना। इसीलिए हमने शुरू किया कि किसी को बहुत दिक्कत ना हो, है ना, अपना नुकसान भी ना हो। चलिए ठीक है, बस, थैंक यू।